बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब सारे लोग ठीक ठाक होंगे। अब गर्मी आ गई है। अब गर्मी के लिहाज से शुगर वाले पेशेंट्स अक्सर ये पूछते हैं जी हम कौन कौन से फल खा सकते हैं। तो आप कौन कौन से फल खा सकते हैं, कितना फल खाना चाहिए, फलों की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और क्या सारे फल खा लेने चाहिए या एक दिन में एक से ज़्यादा फल खाने चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में इसी के मुतालिक बात करेंगे। तो जनाब जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए। तो शुगर क्या है? देखें, शुगर का मतलब ये है कि आपके जिस्म में एक अदद इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई है, जो कि एक हार्मोन है कुदरत की तरफ से, जिसकी वजह से आपका जिस्म में चीनी की मिकदार कंट्रोल होती है। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ में चले जाते हैं, जो कि हम कहते हैं सूडो डायबिटीज़ है, यानी फैटी लिवर और इस किस्म की चीज़ों के बाद ज़्यादा एनहांस हो जाती है। करना क्या है अब उसमें यह है कि फल क्या सारे खा लेने चाहिए। केला, खजूर, आम, अंगूर, आमतौर पे ये कहा जाता है कि इन फलों में मिठास ज़्यादा है, लेकिन अब जो नई रिसर्च आई है उसके मुताबिक जो लोग रेगुलर अंगूर खाते हैं उनमें शुगर होने के चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू दोज के जिनमें शुगर जो है वो मतलब जो नहीं खाते, जो बहुत कम दाने खाते हैं। इसी तरह जो है आपका सेब, एक मीडियम साइज़ का सेब यानी एक 100 ग्राम का जो सेब होता है, यानी आप कटा हुआ अगर रखें तो एक कप में तकरीबन 12 ग्राम के करीब शुगर होती है। तो 12 ग्राम शुगर, लेकिन जो लोग इसको रेगुलर यूज़ करते हैं उनके साथ फिर ये होता है कि इसका फाइबर का कंटेंट बढ़ता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में कम हो जाते हैं, उसके साथ ही ये होता है कि आपकी शुगर की सर्जिस कम हो जाती हैं। तो एक तरह से ये आपके शुगर के कंट्रोल में हेल्प करता है। तरबूज को अगर हम लें तो तरबूज के 100 ग्राम में तकरीबन 7 to 8 ग्राम शुगर होती है और उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक कप कटे हुए पीस लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। ये उसमें एक इस तरह का इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम लाइकोसीन कहते हैं, कि जो आपकी शुगर की रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और आपका शुगर का ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेहतर करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो एवाकाडो, एवाकाडो पाकिस्तान के लिहाज से नया फल है और बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट इसका नहीं है, लेकिन ये 0 कैलोरी फल कहलाता है। यानी आप अगर इसको नाश्ते में टोस्ट पे लगा के खाना चाहें तो भी आप खा सकते हैं, आप सैलेड में यूज़ करना चाहें वैसे खा सकते हैं। तो ये हर तरह से आपको फाइबर भी देगा, कैल्शियम देगा, पोटेशियम देगा, मैग्नीशियम देगा, यानी शुगर के लिहाज से तमाम कंटेंट्स को आपके पूरा करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फल आते हैं वो आती हैं बेरीज। बेरीज में आ जाती हैं ब्लूबेरीज, आ जाती हैं चेरीज, आ जाती हैं ये। अगर इनकी एक मुनासिब मिकदार यानी 10 से 15 दाने अगर आप एक दिन में कंज्यूम कर लेते हैं तो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो इम्प्रूव करते हैं, उसके साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल जो है वो बेहतर होता है और उसके साथ फाइबर का कंटेंट जो है आपका वो बहुत बढ़ता है। उसके साथ आयरन की मिकदार जो है आपके जिस्म में वो इम्प्रूव करती है, जो कि टाइप 2 के कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चंद फल हैं, अगर आप खाना चाहें तो आप इनका एक कप रोज़ का कंज्यूम कर सकते हैं। मीडियम साइज़ का एक फल आमतौर पे हम रिकमेंड करते हैं कि आपने दिन में लेना है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी आप जितना मर्जी फल खाएं वो चीनी में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये तो नेचुरल शुगर है, नेचुरल शुगर है, फ्रुक्टोज है, और अल्टीमेटली इसने भी किसी न किसी फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर होना होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इन्हांस करना होता है और उसके साथ अल्टीमेटली चिकनाई की फॉर्म में स्टोर हो जाना होता है। तो बराए मेहरबानी इन हिदायत पे अमल कीजिए, गर्मियों में फ्रूट खाएं लेकिन एहतियात से खाएं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।